नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर वाई राखी बोल रही हूँ आपके साथ और 5 मिनट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कृष्णा नाम का लड़का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बच्चा, गरीब घर का लड़का। माता पिता उसके मर चुके थे, दादी के साथ रहता था और गोकुल में पढ़ाई करता था। परेशानी ये थी कि गोकुल जाने के लिए उसको जंगल में से निकलना पड़ता था, तो उसका एडमिशन गोकुल में करवाया और उसकी दादी ने उसे बोला कि ये जंगल का रास्ता तू देख ले और मैं तेरे को यहाँ तक छोड़ दिया करूँगी, लेकिन इसके आगे तो खुद ही जाएगा क्योंकि मैं इतना चल तो सकती नहीं कि मैं पहले तेरे को छोड़ कर आऊँ फिर मैं तुझे लेकर आऊँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो तुझे यहाँ का सफ़र अपने आप ही तय करना है। बच्चा काफ़ी छोटा था और जंगल के नाम से डरता था, तो दादी ने कहा डरने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर मोहन नाम का एक चरावा अक्सर गायों को चराता रहता है, घुमाता रहता है, उन्हें चारा खिलाता है। जब भी तुझे डर लगे तो मोहन को पुकारियो, मोहन आ जाएगा और तेरी हेल्प कर देगा और मोहन तुझे जंगल पार करवा देगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं और चाहे कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो, मोहन आएगा ज़रूर। बच्चे को अपनी दादी पर दृढ़ विश्वास था और निश्चित ही वो जंगल की तरफ चला। पहले दिन ही जंगल पहुंचा तो उसे डर लगा। उसने ज़ोर से आवाज़ दी, मोहन तुम कहाँ हो? गायों को छोड़कर आ जाओ और मुझे प्लीज़ रास्ता दिखा दो। और मोहन आ भी गया और मोहन उसे रास्ता पार कराकर गोकुल छोड़ देता। अब ये रोज़ का नियम ये होने लगा कि गोकुल में रोज़ जो है दादी पूछती डर लगता है तो वो बोलता नहीं डर नहीं लगता। वो रोज़ मोहन के साथ जाता, रास्ता पार करा देता मोहन उसे और अपनी गायों को चराने लगता, फिर उसे वापस लाता और उसको उसके घर तक छोड़ देता। एक दिन गुरुजी का जन्मदिन आया तो ये कृष्णा जो था हमारा लड़का, हमारा कैरेक्टर, बहुत परेशान हुआ और उसने अपने दोस्त मोहन से कहा आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, कोई फूल ला रहा है, किसी की मम्मी गुरुजी के लिए कुर्ता बनानी, बट मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मोहन बोलता है मैं हूँ ना। मोहन उसे एक मटके के अंदर दूध भर कर दे देता है। वो जाकर गुरुजी को मटका भर के दूध देता है। गुरुजी जैसे मटके में से दूध को बाल्टी में डालने लगते हैं तो दूध जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। जितना दूध डालते जाते हैं उतनी बाल्टियाँ भर जाती हैं। पूरे गोकुल के अंदर 50 बाल्टियाँ भर जाती है पर दूध खत्म नहीं होता। बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये मुझे सिखा रहा है। गुरुजी कहते हैं भाई तू ये मटका कहाँ से लाया? तो वो सारी बात बता देता है कि मोहन मिलता है मुझे और मोहन ने मुझे ये मटका दिया। गुरुजी उसके चरणों में गिर जाते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसको स्वयं कृष्ण भगवान ही छोड़ने आते थे और ये मटका भी कृष्ण भगवान ने दिया है। अर्थात इस कहानी का ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी भगवान हर कदम और हर वक्त हमारे साथ आ सकते हैं, बशर्ते कि आप किसी से जलते तो नहीं है, बशर्ते कि उतना अटूट विश्वास आपको है जितना उस बच्चे की दादी ने उस बच्चे को बताया और उस बच्चे के अंदर हुआ। नहीं, हमें कोई एस्ट्रोलॉजर अगर कहता है कि जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ तो हमारा क्वेश्चन होता है कितने बजे जलाएं, कितने दिन जलाएं, गाय के घी में जलाएं, सरसों के तेल में जलाएं। हम उसके आगे पीछे की सब बातों को समझ लेते हैं, पर दिया जलाएं इस पर हमारा अटूट विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। शायद ये कहानी आपके चाकसू खोले। यकीन मानिए ये कलयुग है और कलयुग केवल नाम उद्धार होता है कलयुग में केवल नाम लेने से। मैं तो आपसे जो बात कर रही हूँ वो सतयुग के गोकुल की बात कर रही हूँ। अगर आप आज की बात करें तो आज भगवान को पाना पहले से भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर बैठने का टाइम तो है इंसान के पास, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा दिखाएंगे तो ईश्वर आपके साथ होंगे। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस कहानी की शायद ज़्यादा ज़रूरत हो तो कहानी भले ही उसे मत सुनाओ, लेकिन एक बार इतना बता दो कि मन से याद करोगे तो मोहन आएगा। जय माता दी।